मैनेज करना मुझको लग जी रहा है कि इसका कोई अर्थ नहीं। जी 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 जी। अच्छी बात कही आपने, महत्वपूर्ण बात कही है। आता हूं अनिल जी आपके पास में। साजिश भारत के खिलाफ, जो साजिश है वो देखी नहीं जाती। इन रियलिटी कुछ चीजें जो मैं देख सकता हूं, आप भी देख सकते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं, उसमें साजिश नजर नहीं आती। एग्जाम्पल देता हूं, डिप्लोमेसी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्या है? डिप्लोमेसी में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं आपके राजदूत, जो एक दूसरे देश में होते हैं। जब कोई देश एक दूसरे देश के अंदर अपना राजदूत नियुक्त नहीं करता है, तो ये बहुत बड़ा अपमान माना जाता है, बिगेस्ट इंसल्ट टू ए नेशन। शायद लोग जानते नहीं होंगे, मैंने पूरा एपिसोड किया कुछ समय पहले, भारत में 2.25 साल से अमेरिका का राजदूत नहीं है। भारत में 2.25 साल से अमेरिका का राजदूत नहीं है। इससे बड़ा अपमान क्या होगा हम भारतीयों का? इसे साजिश कहते हैं साहब। गारसेटी साहब का अनाउंसमेंट पिछली जुलाई का हुआ है, आज तक कांग्रेस का अप्रूवल नहीं आया। यानी कि 2.25 साल क्रॉस हो गए हैं और भारत में अमेरिकन एम्बेसडर नहीं है। अब दूसरा अपमान क्या होता है, जो जिसे साजिश कहते हैं। हम अमेरिका का वीजा लेना चाहते हैं तो हमें 800 दिन लगते हैं सर। 800 दिन की वेट है इंडियंस के लिए। स्टूडेंट वीजा के लिए 450 दिन की वेट है सर। एक चाइना के अंदर सर, एक बिजनेस ट्रैवलर को 2 दिन में वीजा मिलता है, और स्टूडेंट को अमेरिका जाने के लिए 1 दिन का वीजा मिलता है, 1 दिन में वीजा मिलता है। ये दुश्मन कौन है, चीन या हम? यानी कि जो हमें बताया जा रहा है कि हम आपके मित्र हैं, तो वो हमारे मित्र नहीं है। एक्चुअली मित्र वो चाइना के हैं, 10 गुना ज्यादा व्यापार करते हैं उनके साथ में। एम्बेसडर हमारे यहां नहीं रखते हैं, वीजा उनको जल्दी देते हैं। ये साजिश है। लेकिन यहां कोई संकेत निकल के आता नहीं कि ये साजिश हमारे साथ क्यों की जा रही है, हमारा अपमान क्यों किया जा रहा है अल्टीमेटली। इसको मैं डिप्लोमेसी समझता हूं, थोड़ी बहुत विदेश नीति समझता हूं, कूटनीति समझता हूं, और कूटनीति में इससे बड़ा कोई भी इंसल्ट नहीं है। दिस द बिगेस्ट इंसल्ट टू मोदी, मैं सच कह रहा हूं, लेकिन इट इज हैपनिंग। अनिल जी, और जो भी आप अपनी ऑब्जर्वेशन साथ में जोड़ना चाहें। दिनेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर 2-2.5 साल से एम्बेसडर नहीं रखा अमेरिका ने भारत में, तो ये इससे पता लग जाता है कि भारत को अमेरिका कितना महत्व देता है, उसकी कितनी औकात समझता है। जी, ये भारत की औकात का एक तरह से परिभाषा है। और एक पंजाबी की कहावत है, दुनिया मंदी जोरानू लख लानत कमजोरानू। दुनिया जो है ताकतवर के आगे ही झुकती है, कमजोर के आगे नहीं झुकती। और ताकतवर ऐसे नहीं होते कि हमारे यहाँ के जैसे मेरे सामने आंकड़ा है, 2020 में 102 बिलियन आयर थे भारत में, और 2 साल के अंदर 166 बिलियन आयर हो गए। यानी चंद मुट्ठी भर लोग, गिनती के लोग, उनकी तो दौलत बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है। और 85 करोड़ लोग इस देश के जो है वो दाने दाने को मोहताज है। अगर सरकारी उनको अनाज ना मिले तो वो भूखे मर जाए, कुपोषण का शिकार है। ताकत जो है भारत की इससे साबित होगी कि भारत के लोग कितने खुशहाल हैं, कितने समृद्ध हैं। अगर वो कुपोषण का शिकार है, अगर उनको स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा, अगर उनको स्वास्थ्य की मूलभूत सेवाएं नहीं मिल रही, अगर उनको शिक्षा नहीं मिल रही, बेरोजगार घूम रहे हैं, जो ग्रेजुएट हैं, उनके हाथ को काम नहीं मिल रहा, इससे भारत की जो है इमेज खराब होती है। जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, ऐसी डॉक्यूमेंट्री तो सन 2002 से बनती आ रही है, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। लेकिन उस पर जो बैन लगाया गया, उसने मामला गड़बड़ा दिया। अगर बैन ना लगाते तो वो महीना, 2 महीना, 15 दिन खत्म हो जाता मामला। बैन लगा करके पूरे विश्व में ये हुआ कि भाई भारत में मीडिया को दबाया जाता है, जब बीबीसी जैसी संस्था को उसके डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित नहीं करने दिया जाता। तो दिनेश जी, इस देश में अब एक परिवार है। देश की जिम्मेवारी है कि रोटी, कपड़ा और मकान तो हर नागरिक को मिले। एक परिवार के पास सर छुपाने को छत नहीं है, वो झोपड़ी बना लेते हैं फूस की, और वहां बुलडोजर पहुंच जाता है।
और उस फौज की झोपड़ी में आग लगा दी जाती है और एक जवान बेटी को और उसकी बूढ़ी मां को वो जिंदा जल जाती है। देश की छवि इससे खराब हो रही है। चीन हमारे देश में घुसाया, म्यांमार में कब्जा कर लिया, श्रीलंका में अड्डे बन रहे हैं, वहां पे म्यांमार में उनके अड्डे बन रहे हैं, पाकिस्तान में उन्होंने एक रोड निकाल दिया, आधे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया। तो ये जो सामरिक महत्व की जो चीजें हो रही हैं, ऑक्युपाइड कश्मीर में से होकर के गुजर रहा है वो सड़क, जो ये इन सब चीजों से हमारे देश में जो छवि है इंटरनेशनल वो खराब होती है। जो दलितों के साथ व्यवहार है, जो आदिवासियों की जमीनों पे जबरदस्ती उद्योगपतियों का कब्जा किया जा रहा है, जो 52% ओबीसी है, 70 साल से मांग कर रहे हैं उनकी जातीय जनगणना नहीं हो रही, जो संविधान में लिखा हुआ है, धारा 15(4), 16(4), 340 वो लागू नहीं हो रही। तो जब आप संविधान लागू नहीं करते, देश में सामाजिक समता आए, सामाजिक विषमता खत्म हो, इसके लिए काम नहीं करते, आर्थिक विषमता बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, और आप मैनिपुलेट करते हैं। अब ये जो इजराइल की रिपोर्ट आई है कि चुनाव जो है वो फेक न्यूज से मैनिपुलेट किए जाते हैं, तो ये तो डेमोक्रेसी की एकदम उसकी जड़ों पे कुठाराघात है, कुल्हाड़ी मारी जा रही है। सर, फेक न्यूज का सबसे बड़ा तो ठेकेदार तो बीजेपी का खुद का आईटी सेल है। दे आर द बिगेस्ट, यू कैन से द वटवृक्ष है उसका वो तो ये। जी 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 जी। तो ये सारी चीजें हैं। भारत की इमेज अगर बनानी है तो एक जो उसको कहते असली भारत, अनिल जी ने ठीक कहा, असली भारत तो वो 85 करोड़ जनता है जो अन्न को मोहताज है। कोई एक व्यक्ति भारत नहीं है, कोई पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, ये भी भारत नहीं है। असली भारत तो वो 85 करोड़ लोग हैं जो एक एक अन्न के दाने को मोहताज है, जिनके बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। तो इन सब बातों को जब आप देखेंगे तो चीन अंदर घुसाया, आप घर के अंदर तो बहुत लड़ते हैं कि जी ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये मस्जिद मंदिर पे बन गई, लेकिन चीन ने हजारों किलोमीटर कब्जा कर रखा है। और कैलाश पर्वत, अभी शिवरात्रि गई है 2 दिन पहले, कैलाश पर्वत पे चीन का कब्जा है, उस पे आप चू नहीं करते, उसको लाल आंख नहीं दिखाते, काहे के आप लोग, आप में स्वाभिमान ही नहीं है। तो अब दिनेश जी कितना कहें, हम तो कहते चले आ रहे हैं, कहते चले आ रहे हैं, और इस उम्मीद से कि एक दिन जनता भी समझेगी और ये जो फेक न्यूज से जनता प्रभावित नहीं होगी, असली न्यूज पे वोट करेगी। जी दिनेश जी। जी, मैं आता हूँ